आज की इस चर्चा में बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो पहली सैलरी आते ही सबसे पहले हमारे वॉलेट में जगह बना लेती है। जी हां, क्रेडिट कार्ड। इस छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े का चाम ही अलग होता है, खासकर जब फाइनेंशियल आजादी नई नई मिली हो। लेकिन इसके पर्दे के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और छुपा हुआ बिजनेस मॉडल काम करता है। अपनी पहली जॉब और फाइनेंसिस की शुरुआत करने वाले नए अडल्ट्स के लिए इस सिस्टम की सच्चाई को समझना बिल्कुल बेसिक और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस प्लास्टिक के टुकड़े की असली कहानी। एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन देखते हैं। एक कैफे में 180 रुपए की कॉफी ली और बिल पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया। बड़ा सिंपल और सीधा सा ट्रांजैक्शन लगता है देखने में, राइट? कार्ड स्वाइप हुआ, पेमेंट डन और बात खत्म। असल में अंदर की मशीनरी थोड़ी अलग ही चलती है। रियलिटी ये है कि वो 180 रुपए तुरंत कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं। शॉप ओनर तक पूरे पैसे पहुंचने से पहले ही उसमें से एक हिस्सा बैंक के पास चला जाता है और दूसरा हिस्सा उस पेमेंट नेटवर्क के पास। और ये सब कुछ ऑटोमैटिकली मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। फाइनेंशियल सिस्टम का ये एक बहुत ही शानदार और उतना ही छपा हुआ मैकेनिक है। तो अब आते हैं अपने पहले हिस्से पर, द हिडन मशीनरी। आखिर बैंक्स इन कार्ड से एग्जैक्टली पैसे कमाते कैसे हैं? इसमें सबसे पहला नाम आता है इंटरचेंज फीस का। ये एक ऐसी परसेंटेज है जो ऑटोमैटिकली डिडक्ट होती है। जैसे अगर 1000 रुपए की खरीदारी हुई तो मर्चेंट को पूरे 1000 नहीं मिलेंगे, शायद सिर्फ 975 या 980 रुपए ही मिलेंगे। बाकी का अमाउंट चुपचाप इस फाइनेंशियल इकोसिस्टम को फीड करने में चला जाता है। हर सिंगल स्वाइप पर ऐसा ही होता है, बिना किसी अलग नोटिफिकेशन के। लेकिन जहां से सबसे तगड़ी कमाई होती है वो फिगर सच में चौंका देने वाला है। 36 से 48%। बैंक की सबसे मैसिव इनकम तब होती है जब बिल का पूरा पेमेंट करने के बजाय बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इस बैलेंस को रिवॉल्व करने की आदत पर बैंक हर साल 36 से 48% तक का भारी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नई फाइनेंशियल लाइफ शुरू करने वालों के लिए इस मैथ को समझना लिटरली एक लाइफ सेविंग लेसन हो सकता है। इंटरेस्ट के अलावा भी डायरेक्ट रेवेन्यू के कई रास्ते हैं, जैसे 500 से 5000 रुपए तक की एनुअल फीस, लेट पेमेंट पर लगने वाले 500 से 1300 रुपए तक की भारी पेनल्टीज, और इन सब में सबसे खतरनाक एटीएम कैश एडवांस फीस। अगर गलती से भी क्रेडिट कार्ड से एटीएम कैश निकाल लिया जाए तो उस पर तुरंत एक भारी फी तो लगती ही है, पर साथ ही उसी एग्जैक्ट सेकेंड से इंटरेस्ट मीटर भी फुल स्पीड में चालू हो जाता है, एकदम इंस्टेंट रेवेन्यू। एक और बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा टेक्निकल तरीका है, और वो है स्पेंडिंग डेटा। हर सिंगल स्वाइप बैंक्स को स्पेंडिंग हैबिट्स की डिटेल देता है। खर्च कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है और कब हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के टाइम में एक बहुत ही वैल्यूएबल करेंसी बन चुकी है। इस डेटा को टारगेटेड ऑफर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के जरिए अग्रेसिवली मोनेटाइज किया जाता है। अब चलते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ, द ट्रूथ अबाउट रिवॉर्ड्स। इन हाईली एडवर्टाइज्ड कैशबैक्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स के पीछे की असली मैथमेटिक्स को समझते हैं। असल कैलकुलेशंस को देखें तो एक बड़ा ही सिंपल सा ट्रैप सामने आता है। एक उदाहरण देखते हैं। एक तरफ 50 रुपए का कैशबैक रिवॉर्ड मिल रहा है जो काफी अट्रैक्टिव लगता है, पर दूसरी तरफ अगर वहां 8000 रुपए का बैलेंस पेंडिंग छोड़ दिया गया तो उस पे लगभग 240 रुपए का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। हिसाब बिल्कुल साफ है। रिवॉर्ड का फायदा वहीं जीरो हो गया और उल्टा 190 रुपए का नेट नुकसान हो गया। पहली बार फाइनेंसेस मैनेज करने वालों के लिए ये सच्चाई एकदम आई ओपनर होती है। हालांकि फेयर होने के लिए ये बताना भी जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक जाल नहीं है। अगर इसे पूरी जिम्मेदारी और रूल से यूज किया जाए तो ये जेन्युइनली बड़े फायदे देता है, जैसे इमरजेंसीज में तुरंत फंड्स मिलना, फ्यूचर में सस्ते लोन्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर बनाना, फ्रॉड प्रोटेक्शन, और सबसे अच्छा फायदा करीब 45 से 50 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलना। एक स्मार्ट यूजर के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकता है। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, द सर्वाइवल गाइड। कर्ज के इन आम और डेंजरस जालों से बचा कैसे जाए। नए यूजर्स को अक्सर फंसाने वाली इन कॉमन गलतियों को पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे खतरनाक गलती है सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे करना। स्टेटमेंट पर वो छोटा सा अमाउंट देखकर लगता है बस इतना भरना ही काफी है, लेकिन रियलिटी में यही वो कदम है जो हाई इंटरेस्ट की उस ट्रेडमिल को पूरी स्पीड पर चालू रखता है। इसके अलावा क्रेडिट को अपनी एक्स्ट्रा इनकम समझ लेना, एटीएम से कैश निकालना या एक साथ कई कार्ड्स जगल करना, ये सब सीधे डेट ट्रैप के रास्ते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिमांड करता है थोड़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। एक बड़ा ही स्मार्ट और एक्शनेबल फॉर्मूला है,
सबसे पहला रूल, ऑटोपे सेटअप करना। दूसरा, क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 30% की लिमिट के अंदर रखना। पर सबसे अहम और सबसे क्रूशियल स्टेप, हर महीने बिना फेल हुए अपना पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर करना और अपने स्टेटमेंट्स को ध्यान से रिव्यू करना। और इस पूरी फिलॉसफी का बस एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखने लायक है। क्रेडिट कार्ड का यूज सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए होना चाहिए जो ऑलरेडी कैश में खरीदी जा सकती थी। अपनी नई फाइनेंशियल आजादी को हैंडल करने वालों के लिए ये माइंडसेट ही एकमात्र रास्ता है जिससे बिना इंटरेस्ट ट्रैप में फंसे कार्ड के सारे रिवॉर्ड्स का फायदा पूरी तरह उठाया जा सकता है। ये सच में एक ब्रिलियंट अप्रोच है। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द फ्यूचर ऑफ क्रेडिट। इंडिया के मैसिव डिजिटल पेमेंट बूम के साथ ये मशीनरी आगे कैसे इवॉल्व हो रही है? आजकल एक तरफ ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड्स हैं और दूसरी तरफ बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ज़ेप्टो, स्विगी और अमेज़ॉन पर इंटीग्रेशंस होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये BNPL प्लेटफॉर्म्स एग्जैक्टली वही सेम क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस मॉडल ही हैं। इन्हें बस एक नए स्लिक इंटरफेस के साथ रीपैकेज कर दिया गया है ताकि मॉडर्न डिलीवरी और शॉपिंग ऐप्स के साथ फिट बैठ सकें। और जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज लगातार बढ़ रहा है, बैंक्स अब पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन पेमेंट टाइम पर करेगा और कौन डिफॉल्ट करेगा। जब सिस्टम लगातार इतना स्मार्ट हो रहा हो तो फाइनेंशियल लिटरेसी ही एकमात्र ऐसी ढाल बन जाती है जो अनजाने में इकट्ठा होने वाले कर्ज से बचा सकती है। तो आज की इस चर्चा के अंत में ये पूरा सिस्टम आकर टिकता है सिर्फ एक सवाल पर। किसी भी पिछले स्टेटमेंट को देखकर बस यही समझना होता है कि क्या पूरा बैलेंस क्लियर किया गया था या सिर्फ मिनिमम ड्यू। यही एक फैक्ट बताता है कि क्या इस फाइनेंशियल टूल पर पूरा कंट्रोल बन चुका है या फिर ये टूल खुद कंट्रोल कर रहा है। ये एक ऐसी बात है जिस पर गहराई से विचार करना जरूरी है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।